बिहारी। सब मिल स्वागत करो, संग में आई है राधा रानी। सब मिल स्वागत करो, संग में आई है राधा रानी। सब मिल स्वागत करो, देखो आई है बिहारी। सब मिल स्वागत करो, देखो आई है बिहारी। सब मिल स्वागत करो, सब मिल स्वागत करो, सब मिल स्वागत करो। सत्यवतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्या। सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्ना। ब्रह्मादि देवता भगवान को कह रहे हैं कि हे सत्य स्वरूप परमात्मा, आप प्रकट होइए, अवतार लीजिए, ताकि इस पृथ्वी पर बढ़ रहे जो अधर्म है उसका नाश हो सके। और तब भगवान चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि ये नैरविंदाक्ष विमुक्तमानिना त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया। हे परमात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी ब्रह्म आदि देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तो हम साधारण लोग क्या जानेंगे आप। तो प्रभु धन्य है कि आज आप मेरे सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि आप लोगों ने पूर्व जन्म में मुझसे वरदान मांगा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, तो वो वरदान पूरा करने के लिए मैं आज तुम्हारा पुत्र बन के आया। तो यशोदा देवकी मैया डर रही है, वसुदेव जी से कह रही है कि जल्दी से, क्योंकि अगर कंस ने सुन लिया तो फिर लड़ने लग जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करी कि आप पुत्र बन जाओ ताकि हम आपकी रक्षा कर सके। भगवान ने कहा कि माँ, मेरी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं ही तुम्हारा रक्षक बन के आया, इसीलिए मैं चतुर्भुज रूप में आया हूं कि तुम डरो मत, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं। तो तब भगवान छोटे बने, वसुदेव जी को आदेश किया कि मुझे यहाँ से गोकुल ले जाओ, वहां नंद भवन में योग माया ने जन्म लिया है, उसको यहाँ लेके आना और मुझे वहां छोड़। तो जैसे जैसे भगवान ने आदेश किया तदनुसार वसुदेव जी ने भगवान को पालने में लिटाया, और जैसे ही उठाने लगे पालने को, तो जो हथकड़ी बेड़ियां बंधी हुई थी वो अपने आप खुल गई। जेल खाने के जितने भी दरवाजे थे अपने आप खुलने लगे, जितने भी सैनिक रक्षा में लगे हुए थे सबको नींद आ गई। और तब वसुदेव जी ने उठाया और भगवान को सर पे रखा और गोकुल से मथुरा से गोकुल की तरफ जाने लगे। आकाश के मेघों ने देखा कि हमारे भगवान ने अवतार लिया है, पर हम भगवान को क्या दे सकते। तुम भगवान कहते हैं कि तुम मुझे कुछ भी प्रदान करो, मैं सब स्वीकार करता हूं। तो मेघों ने कहा कि हमारे पास और तो कुछ नहीं है, जल है, तो हल्की हल्की बारिश होने लगी। अब शेषनाग जी ने सोचा कि भगवान छोटे हैं और ये मेघ बरस रहे हैं, तो छाता बन करके शेषनाग जी पीछे खड़े हुए। अब धीरे धीरे वसुदेव जी यमुना में पहुंचे, तो जैसे ही यमुना ने देखा कि मेरे प्रियतम आ रहे हैं, तो घुमड़ने लगी यमुना, बाढ़ आने लगी। अब जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़े तो दाढ़ी तक जब डूब गए, तो भगवान समझ गए कि यदि मैंने चरण स्पर्श नहीं किया तो ये पिताजी को भी डुबा देंगे। तो तुरंत भगवान ने एक चरण बाहर निकाला और यमुना ने चरण छुए और शांत हो गए। तब वसुदेव जी ने भगवान को गोकुल में लाया और यशोदा रानी के कक्ष में, जहां योग माया उत्पन्न थी, योग माया को उठाया और लाला को वहां पर रख दिया। बोल नंद के लाला की जय। और वसुदेव जी योग माया को लेकर के वापस आए।
और जैसे ही वापस आए तो वो जो कन्या है वो गला फाड़ फाड़ के रोने लगी। फिर से किवाड़ बंद हो गए, सैनिक जग गए, हथकड़ी बेड़ियां बन गई। कहने का अभिप्राय है कि जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं, और जब हम माया को पकड़ते हैं फिर हम बंध जाते हैं। कंस के सैनिक भागे कंस के पास कि महाराज वहां से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। कंस दौड़ा दौड़ा आया और देवकी के घर में बेटे की जगह बेटी को देखा तो चकित हुआ कि आकाशवाणी ने तो कहा कि 8वां पुत्र, ये तो पुत्री बन के आई। पर कंस ने कहा कि मैं देवताओं की चाल समझ चुका हूं, ये कुछ भी कर सकते हैं, और उस कन्या को उठाया और जैसे ही पटकना चाहा वो कन्या हाथ से छूट गई और अष्टभुजी दुर्गा बनकर के खड़ी हो गई। बोल दुर्गा मैया की जय। आइए सभी लोग एक बार मां भगवती की उपासना करें। मेरी देवी ज्वाले पर सौंजड़ा दे मिला, मेरी देवी ज्वाले पर सौंजड़ा दे मिला, मेरी मैं तकी देवी सौंजड़ा दे मिला, मेरी मैं तकी देवी सौंजड़ा दे मिला, मेरी देवी ज्वाले पर सौंजड़ा दे मिला, मेरी देवी ज्वाले पर सौंजड़ा दे मिला। जोड़ी को सौंदर्या, ओ मेरी जोड़ी को सौंदर्या, ओ मेरो मन जे तू बैठे, ओ मेरो मन जे तू बैठे, तेरी सौंदर्या तेरी सौंदर्या तेरी सौंदर्या ज्वाले पर सौंदर्या दे मिलाई, मेरी देवी ज्वाले पर सौंदर्या दे मिलाई। तेरी बेटी पूजा लोला सौंदर्या दे मिलाई, तेरी बेटी पूजा लोला सौंदर्या दे मिलाई, लोला सिरे चोले बाती सौंदर्या दे मिलाई, लोला सिरे चोले बाती सौंदर्या दे मिलाई, लाल चढ़ोले तो सारे सौंदर्या दे मिलाई, लाल चढ़ोले तो सारे सौंदर्या दे मिलाई, मेरी देवी ज्वाले पर सौंदर्या दे मिलाई, मेरी देवी ज्वाले पर सौंदर्या दे मिलाई, मेरी मैं तकी देवी सौंदर्या दे मिलाई, मेरी मैं तकी देवी सौंदर्या दे मिलाई। जतरे सौंदर्या दे मिलाई, जतरे सौंदर्या दे मिलाई,
छतरे सोंदड़ा दे मिलाए लोलो रीता छतरे सोंदड़ा दे मिलाए चढ़ोलू ध्वजा साणे सोंदड़ा दे मिलाए चढ़ोलू ध्वजा साणे सोंदड़ा दे मिलाए मेरी देवी ज्वाले सोंदड़ा दे मिलाए मेरी मैं लगी देवी सोंदड़ा दे मिलाए चूड़ी बूंदी लोलो बींदी चूड़ी बूंदी लोलो बींदी धूप दीप सिर भले धूप दीप सिर भले स्वाद भाग दे माई सोंदड़ा दे मिलाए स्वाद भाग दे माई सोंदड़ा दे मिलाए मेरी देवी ज्वाले सोंदड़ा दे मिलाए मेरी मैं लगी देवी सोंदड़ा दे मिलाए फूलों की कन्या सोंदड़ा दे मिलाए फूलों की कन्या सोंदड़ा दे मिलाए सच निकली की तपस्या सोंदड़ा दे मिलाए सच निकली की तपस्या सोंदड़ा दे मिलाए इंद्र जसोवर पाई सोंदड़ा दे मिलाए इंद्र जसोवर पाई सोंदड़ा दे मिलाए मेरी देवी ज्वाले सोंदड़ा दे मिलाए मेरी मैं देवी सोंदड़ा दे मिलाए मेरी देवी ज्वाले सोंदड़ा दे मिलाए मेरी मैं देवी सोंदड़ा दे मिलाए मेरी देवी ज्वाले सोंदड़ा दे मिलाए मेरी मैं देवी सोंदड़ा दे मिलाए। बोल दुर्गा मैया की जय। योग माया अष्टभुजी दुर्गा बन के प्रकट हुई और कहा एक कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने ब्रिज में जन्म ले लिया। अब कंस घबराया कि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ, और ये देवी कह रही है कि तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया। तुरंत कंस देवकी वसुदेव के पास आया, हाथ जोड़ने लगा और कहा बहन ये देवता भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि तेरा 8वां गर्भ मेरा काल होगा, पर ये जो देवी है इसने कहा कि तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। बहुत क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, देवकी वसुदेव कुछ नहीं बोले और बाद में कंस ने देवकी वसुदेव को भी मुक्त किया। अब कंस ने अपने जितने भी राक्षस हैं सबको बुलाया और सबको आदेश दिया कि 1 महीने तक के जितने भी बच्चों ने इस ब्रिज में जन्म लिया है सबको समाप्त कर दो। कंस के राक्षस फैल गए चारों तरफ। अब आइए आप और हम सब नंद भवन की तरफ चले। जब से योग माया ने नंद भवन में जन्म लिया है तो उस माया के प्रभाव से सारे गोकुल के लोग सो रहे हैं। एक बार ब्राह्मण ब्रिज में आए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया और अंत में प्रार्थना करी, दक्षिणा दी। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा कि अरे मैं 90 साल का हो गया हूं और इस उम्र में अब कहां पुत्र,
अभी तक तो कुछ नहीं, अब कहाँ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पक्का तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। तो सारे ब्राह्मण बैठ गए, संतान गोपाल का जाप करने लगे। भगवान की कृपा से यशोदा माँ को सुख प्राप्त हुआ। नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को अपने घर में ले आया कि तुम बुआ बनने वाली हो, चलो। सुनंदा आई, खूब अपनी भाभी यशोदा की सेवा करने लगी, दौड़ भाग करने लगी। और आज सुबह सबसे पहले सुनंदा की नींद खुली। उसने देखा कि न तो भाभी जी खड़ी हुई, न कोई गोकुल का वासी खड़ा हुआ। आखिर इन ब्रिजवासियों को हो क्या गया, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं। और सुनंदा आई और यशोदा मैया जहां सोई थी वहां पहुंच गई। तो जैसे ही देखा कि यशोदा के जो कमरे के किवाड़ हैं, दरवाजे हैं, वो खुले हुए हैं। तो सुनंदा सोचने लगी कि ये दरवाजे क्यों खुले हुए हैं। अब सुनंदा जैसे ही अंदर गई तो यशोदा के बगल में लाला को देखा, सांवला सलोना, उछल पड़ी। खुशी के मारे भागती हुई गई कि हो गए हो। ब्रिजवासी ने कहा क्या हुआ। सुनंदा ने कहा कुछ नहीं, पहले ये बताओ कि नंद बाबा कहाँ हैं। तो ब्रिजवासियों ने कहा कि अभी गायों के पास बैठे होंगे, ग्वालों के साथ बैठे होंगे गौशाले में। तो तुरंत सुनंदा भागी और नंद बाबा के पास पहुंचे और कहा नंद बाबा तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अब नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई, समझ गए कोई शुभ समाचार लाने वाली। पूछा सुनंदा क्या बात है, जल्दी बता। सुनंदा ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुम मुझे क्या इनाम दोगे। तो नंद बाबा ने कहा कि ले, ये घर की तिजोरी की सारी चाबी तेरे को दे दी, तेरा जो मन हो ले ले, पर आप बता। तब सुनंदा ने चुपके से कान में कहा कि नंद बाबा तुम्हारे घर लाला भयो है, बोल नंद के लाला की। अब जो नंद बाबा ने सुना कि मेरे घर लाला हुआ है, तुरंत उछल पड़े। अब नंद बाबा ने अपने भाई उपनंद को कहा कि भाई सभी ब्राह्मणों को बुलाओ। सभी ब्राह्मण आए, सबने वो स्वस्ति वाचन किया और वाचित्वा स्वस्त्यनं जात कर्मात्मजस्य वे कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मण जात कर्म संस्कार करवाने लगे। नंद बाबा को कहा कि नंद बाबा यमुना में स्नान करके आओ। और नंद बाबा गए, यमुना जी में 108 डुबकी मारी और वापस आए। ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा पूजा में बैठो। अब नंद बाबा पूजा में बैठ गए। ब्राह्मण कह रहे हैं ठाकुर जी के ऊपर अक्षत चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ। तो नंद बाबा ने उठाया शक्कर और शक्कर चढ़ा। ब्राह्मणों ने कहा बाबा हम चावल चढ़ाने को कह रहे हैं, शक्कर नहीं। तब नंद बाबा सावधान हुए और चावल चढ़ाए। ब्राह्मणों ने कहा बाबा ठाकुर जी के ऊपर जल चढ़ाओ। तो नंद बाबा ने दूध चढ़ा दिया। ब्राह्मण नाराज हो गए कि बाबा हम कह रहे हैं जल चढ़ाने के लिए और तुम दूध चढ़ा रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। नंद बाबा ने कहा कि महाराज इस समय मेरा ध्यान तो पुत्र पे गया हुआ, इस समय मुझसे पूजा पाठ नहीं होने वाले। तो ब्राह्मण हंस पड़े और कहा नंद बाबा तुम हमें संकल्प दे दो और अपने पुत्र के दर्शन करो। तो तब 2 लाख गायों का संकल्प नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दिया। 7 पहाड़ अन्न के ब्राह्मणों को दान किए। और अब नंद बाबा यशोदा के कक्ष में जाने लगे तो जो स्त्रियां और बैठी थी उन्होंने रोक दिया कि बाबा अभी अंदर नहीं जा सकते हो आप। तब तक जो नंद बाबा के मित्र थे उन्होंने पकड़ लिया और कहा नंद बाबा ऐसे नहीं जाया जाता है पुत्र को देखने के लिए। जब पहले बेटे के दर्शन करने होते हैं तो बढ़िया सज धज के जाना पड़ता है। अब वो बेचारे 90 साल के, बुढ़ापा पहले,
परमात्मा की कृपा से ठाकुर जी आए हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि भाई इस बुढ़ापे में मैं क्या सजूंगा। तो एक छोरे ने कहा कि बाबा मैं सजाता हूँ तुमको, आओ। और वो ले गया, बढ़िया धोती पहनाई, बगलबंदी पहनाई, बढ़िया तिलक लगाया और शीशा दिखा करके बोला कि देख बाबा कैसा लग रहा है। तो जैसे ही नंद बाबा ने अपने को देखा तो चकित हो गया कि इतना सुंदर। नंद बाबा ने पूछा कि सच बता मैं कैसे लग रहा हूं। तो छोरे ने कहा कि बाबा ऐसे लग रहे हो जैसे अभी तुम्हारा विवाह हुआ हो। अब फिर नंद बाबा जो है फिर बेटे के दर्शन के लिए जा रहे थे, फिर रोक दिया दोस्तों ने कि अभी ऐसे नहीं जाते, ऐसे दर्शन नहीं करते। बोले कैसे करते? बोले नाचना पड़ता है। तो नंद बाबा ने कहा मैं आज तक नाचा नहीं, अब क्या नाचूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नंद बाबा नाचना तो पड़ेगा ही। तो नंद बाबा बेचारे नाचने लगे और नाच रहे थे। तो एक मित्र नंद बाबा का जो दही लेके आया था, उसने देखा कि देखो कितना आनंद इनको प्राप्त हुआ पुत्र होने का। तो उसने दही नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। अब नंद बाबा ने कहा क्यों रे, इतना श्रृंगार किया, धरा तूने सब खत्म कर दिया। तब तक दूसरे ने कहा कि बाबा तुझे पता है जब पहली बार बेटे का मुख देखना होता है ना, तो दही दूध में नहाना पड़ता है। अब जो जैसा कह रहा है नंद बाबा वैसे कर रहे हैं। और फिर जितने भी ब्रिजवासी, गोपियां, ग्वाल सब आए, नाचने लगे, गाने लगे। और तब नंद बाबा अंदर गए और लाला का दर्शन किया। और फिर यशोदा माँ और नंद बाबा ने भगवान को बाहर लाए, पालने में लिटाया। सब ब्रिजवासी आए, पालना झुलाने लगे, आशीर्वाद देने लगे और गाने लगे आई आप और हम सब भी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हल्ला मची गे ग्वाल बाल को जन्म हुई गे कन्हैया लाल को। हल्ला मची गे ग्वाल बाल को जन्म हुई गे कन्हैया लाल को। हल्ला मची गे ग्वाल बाल को जन्म हुई गे कन्हैया लाल को। जन्म हुई गे कन्हैया लाल को। जन्म हुई गे कन्हैया लाल को। हरि बोल बच्चे गे बाल बाल को जन्म हुई गे कन्हैया लाल को। हल्ला मची गे बाल बाल को जन्म हुई गे कन्हैया लाल को। जय हो। भादों की बरसाली रात माँ, भादों की बरसाली रात माँ। अरे भादों की बरसाली रात माँ, भादों की बरसाली रात माँ। तेरे जन्म लीनी काना, तेरे जन्म लीनी काना, तेरे जन्म लीनी काना, तेरे जन्म लीनी काना। अरे 12 बजे रात हो, 12 बजे रात हल्ला हल्ला मचे गे ग्वाल बाल को जन्म हुई गे कन्हैया लाल को। हल्ला मचे गे ग्वाल बाल को जन्म हुई गे कन्हैया लाल को।
गाना, आठ रतनियों का नाथ, रतनियों का नाथ। मेरु मन लूटिए, मेरु मन लूटिए, मेरु मन लूटिए, मेरु मन लूटिए। तेरो दय चुराना, तेरो दय चुराना। हल्ला 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 मचे वाल वाल को जन्म हुई कन्हैया लाल को। हल्ला मचे वाल वाल को जन्म हुई कन्हैया लाल को। हल्ला मचे वाल वाल को जन्म हुई कन्हैया लाल को। हल्ला मचे वाल वाल को जन्म हुई कन्हैया लाल को। जय हो, हरि बोल। भादों की बरख्याली रात माँ, भादों की बरख्याली रात माँ, ओ भादों की बरख्याली रात माँ, भादों की बरख्याली रात माँ। अरे ट्रेन जन्म लीनी काना, ट्रेन जन्म लीनी काना, ट्रेन जन्म लीनी काना, ट्रेन जन्म लीनी काना। बारह बजे रात माँ, बारह बजे रात माँ। हल्ला 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 मचे बाल बाल को जन्म हुई कन्हैया लाल को। हल्ला मचे बाल बाल को जन्म हुई कन्हैया लाल को। हल्ला मचे बाल बाल को जन्म हुई कन्हैया लाल को। हल्ला मचे बाल बाल को जन्म हुई कन्हैया लाल को। जन्म हुई कन्हैया लाल को। जन्म हुई कन्हैया लाल को। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल की जय। सभी ब्रिजवासी नाच रहे हैं, नंद भवन में आनंद मना रहे हैं। अचानक नंद बाबा को याद आया कि मैंने कंस का कर भी देना है, टैक्स। मैंने कंस का टैक्स देना है। तो जो अन्य ब्रिजवासी ग्वाल थे उनको कहा कि भाई समय बीत गया और यदि कंस का टैक्स समय से नहीं दिया गया तो वो कुछ भी कर सकता है, पता नहीं क्या उत्पात मचा ले। तो इसलिए तुम लोग प्रेम से नाचो गाओ, मैं तो कंस का कर देने जाता हूं। और नंद बाबा ने ब्रिजवासियों को गोकुल की रक्षा का भार दिया और अपने आप मथुरा चले गए कंस का कर देने के लिए। अब नंद बाबा कंस को कर दे रहे थे तो कंस ने जो है कहा कि नंद बाबा, मैंने सुना है कि तुम्हारे इस बुढ़ापे में पुत्र हुआ है, बहुत बहुत बधाई, खूब जीवे तुम्हारा लाल। कंस ने भी आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने कहा कि महाराज आपका आशीर्वाद बना रहे। श्री
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। वो जनरेटर ठीक कर दिया उसने, कर दिया कर वो करना। हाँ ठीक है, नाम दिखाओ। अच्छा आज लाइट फिर परेशान करेगी। कोई चला नहीं रहा है, आप ही चला लो। नहीं आता आगे लाइट।